हमारे देश में एक से एक राजा महाराजा हुए और उनसे जुड़ी एक से एक सरप्राइज करने वाली बातें भी समय समय पर सुनने को मिलती रही हैं। कुछ राजा गुमनाम रहे तो कुछ किसी न किसी वजह से आज भी याद किए जाते रहे हैं। ऐसे ही एक राजा हुए जो अजीबोगरीब कारण से काफी ज्यादा मशहूर हुए। जिन राजा की हम इस वीडियो के सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं वो राजा हैं पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह, जिनकी लाइफस्टाइल के चर्चे दूर दूर तक थे। कैसी थी उनकी जिंदगी, जिसे जानने के बाद लोग दांतों तले अंगुली दबाते नहीं थकते। चलिए राजा के रंगीन मिजाजी के किस्से आज हम भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। 12 अक्टूबर 1891 को भूपिंदर सिंह पैदा हुए और महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने सत्ता अपने हाथ में लेते हुए राजा बन गए। हालांकि जब वो 18 साल के हुए तो कार्यभार संभाला था और फिर 38 सालों तक पटियाला पर राज किया। महाराजा भूपिंदर सिंह की रंगीन जिंदगी के बारे में दीवान जर्मनी दास ने जिक्र किया है अपनी ही किताब महाराजा में। उन्होंने पूरी डिटेल में राजा की जिंदगी को किताब में खोल कर रख दी। दीवान के मुताबिक पटियाला में राजा ने लीला भवन या यूं कहें कि रंग रलियों का महल बनवाया, जहां पर बिना कपड़ों के ही एंट्री मिलती थी। पटियाला शहर में ये महल भूपिंदर नगर की ओर जाती सड़क पर बाहरदरी बाग के पास बनवाया गया है। दीवान जर्मनी दास की माने तो एक खास कमरा था इस महल में, जिसका नाम प्रेम मंदिर था, जिसे महाराजा के लिए रिजर्व किया गया था, जिसमें बस राजा ही आ सकते थे और उनकी इजाजत से ही उनके कमरे में कोई एंट्री ले सकता था। इसमें राजा के ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था थी। महल में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें करीब 150 से ज्यादा लोग एक साथ नहा सकते थे। राजा हमेशा ही यहाँ पार्टियां करते और अपनी प्रेमिकाओं को बुलाते थे। यहाँ राजा के कुछ खास लोग भी आते थे जो यहाँ के तालाब में खूब तैरकर मजे उड़ाते। इतिहासकारों की माने तो 10 रानियों समेत कुल 365 रानियां थी महाराजा भूपिंदर सिंह की, जिनके लिए पटियाला में कई शानदार महल का निर्माण करवाया गया था, जिसमें रानियों की हेल्थ चेकअप के लिए हमेशा हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक टीम मौजूद रहती। दीवान जर्मनी दास के अनुसार राजा के 83 बच्चे हुए 10 पत्नियों से, जिनमें 53 बच्चे ही जीवित रह पाए। कहा जाता है कि हर रोज 365 लालटेन महाराजा के महल में जलाई जाती, जिस पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते। जो लालटेन पहले बुझ जाती, उस पर लिखे नाम वाली रानी के साथ राजा रात गुजारते। बस रंगीन जिंदगी जीने के लिए ही महाराजा भूपिंदर सिंह दुनिया भर में मशहूर नहीं थे, बल्कि उनके मशहूर होने की और भी कई वजहें थीं। उनके पास वर्ल्ड फेमस पटियाला हार था, जिसे बनाया था आभूषण बनाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर ने। इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें 2900 से ज्यादा हीरे साथ ही साथ महंगे रत्नों को जड़ा गया था। तब का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा उसी हार में जड़ा गया था। उस हार के बारे में कहा जाता है कि 1948 के करीब पटियाला के शाही खजाने से वो हार कहीं गायब हो गया। फिर काफी साल बाद वो बेशकीमती हार टुकड़ों में कई जगहों पर पाया गया। मशहूर पटियाला पैक का जिक्र तो फिल्मी गानों में अक्सर ही आपने सुना होगा। क्या आपको ये पता है कि महाराजा भूपिंदर सिंह की ही देन थी पटियाला पैक? कहा जाता है कि उनके पास कुल 44 रॉयल्स कारें थी, जिनमें से रोज के काम के लिए 20 कारों का काफिला यूज में लाया जाता था। भारत के पहले ऐसे शख्स थे महाराजा भूपिंदर सिंह, जिनके पास खुद का अपना विमान था, जिसको साल 1910 में उन्होंने ब्रिटेन से खरीदा था। अपने विमान के लिए पटियाला में एक हवाई पट्टी भी बनवा डाली थी उन्होंने। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।